फौज नहीं इनको दुश्मन मानती, इनको पूरा पाकिस्तान दुश्मन मानता है। तो अब एक नया स्टंट प्ले किया गया कि मुराद सईद को मंजर आम पे ले आओ और उसके मुंह से जो है ना जो मर्जी बुलवा दो। कुछ तो उसने ऐसा किया था ना जी, कोई तो चीज़ ऐसी थी कि वो भागने पे मजबूर हो गया। क्यों नहीं आया मर्दों की तरह? वो तो अपने आप को पठान कहता है, वो तो अपने आप को खान कहता है। खान एक बड़ी बाहिम्मत, बजुर्रत और गैरतमंद कौम है। आप देखें, अगर किसी ने वो इंटरव्यू देखा है तो वो बार बार ना वो यूं कर रहा है, यूं इस तरह जो है ना वो आंखें कर करके देख रहे हैं। बड़ा करीब रखा हुआ था इमरान खान साहब ने इनको, तो लिहाजा जो रेहाम खान साहब फरमाती हैं अपनी किताब में, कुछ ना कुछ तो उसमें हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। वेलकम बैक नाज़रीन। मार के हक की ट्रांसमिशन का इख्तिताम हो चुका है, दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर है। लेकिन जो टॉपिक है वो उसी से मुमासलत रखता है कि आज फिर पाकिस्तान के दुश्मनों के बारे में बात होने वाली है। फ़र्क सिर्फ इतना है, पहले बैरूनी दुश्मनों की बात हो रही थी, अब अंदरूनी दुश्मनों की बात होगी कि जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जो बैरूनी दुश्मनों से, जो इंडिया से, जो इसराइल से, जो अफ़गानिस्तान से फंडिंग लेकर उनके लिए पाकिस्तान में इंतशार फैलाते हैं। मेरी आज की मुराद है मुराद सईद साहब, जिनका एक पॉडकास्ट आता है और उसमें बहुत सारे इंकशाफात किए गए हैं, बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए गए हैं, बहुत सारे दावे किए गए हैं। आखिर उसकी हकीकत क्या है? इन तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मुल्तान नौजवान क़यादत से हाशिम रशीद साहब। हाशिम भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाशिम भाई, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, आपने बड़ा अच्छा इवेंट किया है। का ये इवेंट का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? पहले भी आपने इवेंट किए हैं। थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले तो मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा को और ख़ुसूसी पाकिस्तानियों को ये मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनके अंदर इतना जज्बा देखने को मिला, इतने इंथुजियास्टिक थे वो, इतने एनर्जेटिक थे मार्का हक के हवाले से। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी जगह हो पाकिस्तान में जहाँ मार्का हक ना बनाया गया हो। जो भी मुहिब वतन था, जो भी जज्बा पाकिस्तानी और जज्बा ईमानी रखता था, उन सब ने जो है ना जोशो खरोश से और बड़े जज्बे से पाकिस्तान का ये एक अहम दिन मनाया है, कुछ लोगों को छोड़कर। बिल्कुल ऐसी है। नाज़रीन, मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ कि मुल्तान आर्ट कौंसिल को भरना अपने आप में एक चैलेंज है। फिर उसमें बच्चे भी हो, ख़वातीन भी हो, बूढ़े भी हो, नौजवान भी हो। हम यहाँ पे फुटेज लगा रहे हैं, आप वो देख भी सकते हैं। हाशिम भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको इस कामयाब इवेंट की। अल्लाह पाक आपकी इन मोहब्बतों को सलामत रखे। आगे बढ़ते हैं, मुझे बताइएगा कि मुराद सईद साहब जो हैं एकदम से मंजर आम पर आ गए हैं, क्या वजह बनी है? देखिए, इसकी दो वजूहात हैं। एक वजह मैं आपको भी बता देता हूँ और दूसरी वजह मैं आपको आगे चलकर ब्रीफ करूँगा। जो पहली वजह है वो ये है कि ये जो है ना ये तमाम चूरन बेच चुके हैं पीटीआई वाले, सारे पत्ते शो कर चुके हैं अपने। इनके पास और कुछ बेचने को नहीं है। जो कुछ कर सकते थे, जो कोई प्रोपेगेंडा, जो कोई चीज़ें, हर चीज़ करके इन्होंने देख ली है। अब हार मान गए थे ये, तो अब वो जो है ना आए दिन नए नए स्टंट्स प्ले करते हैं। ये स्टंट कहता हूँ मैं इसको। तो अब एक नया स्टंट प्ले किया गया कि मुराद सईद को मंजर आम पे ले आओ और उसके मुंह से जो है ना जो मर्जी बुलवा दो। आप देखें, अगर किसी ने वो इंटरव्यू देखा है तो वो बार बार ना वो यूं कर रहा है, यूं इस तरह जो है ना वो आंखें कर करके देख रहा है। इतना झूठ बोलना, अगर वो सारा कुछ उसके मतलब उससे वो गुजरा हुआ है, मतलब जो भी मैंने किया है और मैं उससे गुजरा हुआ हूँ, तो आई डोंट हैव टू रीड इट, आई डोंट हैव टू राइट इट डाउन। आप बीती है, अगर आप बीती है आपकी, यू कैन टेल द स्टोरी स्ट्रेट अवे कि अगर मेरे साथ ये हुआ, यूं हुआ, इस तरह हुआ, तो मुझे कोई देखकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वो सारा स्क्रिप्टेड था, सारा प्लॉटेड था और वो सारा झूठ पर झूठ बोले जा रहा था। वो एक ऐसा नामुराद शख्स है कि जो अल्लाह माफ़ करे अपने पाकिस्तान को ही बेच रहा है। और उस दिन आया है जिस दिन जो है ना वो मार के हक था। अच्छा, मैं आपसे यही सवाल करने वाला था। वो इंटरव्यू मैंने भी देखा है, उसमें मैंने कहा कि यार हम भी देखें कौन से मुजालिम हो रहे हैं। उसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि ये इंटरव्यू जो है ये 9 मई को रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन इसे आते आते 1-2 दिन लग गए। इससे हमारा प्रोड्यूसर कहता है कि एल्गोरिदम भी डिस्टर्ब होता है। भाई, अगर आप खिदमत कर रहे हो तो एल्गोरिदम को क्यों देखते हो? और दूसरी सबसे अहम चीज़ कि ये 9 मई को क्यों रिकॉर्ड किया गया? देखें, सबसे पहले तो जो 10 मई से लोगों का प्यार है, हो गया है प्यार। लोगों ने वो त्यौहार बना दिया इस 10 मई को। उस त्यौहार से लोगों को गुमराह करना था, डिस्ट्रैक्ट करना था, कि ताकि लोग जो है ना उनको पता हो कि जी 10 मई ना मनाएं,
ये बातें सुने, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अल्लाह माफ़ करे पाक फ़ौज और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी, जो हुकूमत के ख़िलाफ़ थी। वो अपनी वो जो है ना वो झूठी स्क्रिप्ट क्रिएट करके 10 मई से लोगों को उनका जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट करना चाहते थे। दूसरी वजह इसकी ये है कि वो ये शहजाद अकबर कह रहा है बार बार इसके अंदर कि जी एल्गोरिदम ब्रेक हो जाता है और मैं 2 दिन से नहीं आया, और मेरे प्रोड्यूसर ये कह रहे हैं। इसका ये मतलब है कि ये अपना चूरन बेचने के लिए कर रहे हैं, अपने पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, और दूसरा ये चाह रहे थे कि मैं करूँ ही इस दिन कि लोग गुमराह हो जाएं, लेकिन लोगों ने इनको नहीं देखा, लोगों ने इनको नहीं सुना, इनका ट्रेंड हुआ ही नहीं वो जिस तरह ट्रेंड होना चाहिए था। लोग टोटली जो है ना मार्का हक की ब्रॉडकास्टिंग और उसकी चीज़ें यूट्यूब के ऊपर आप देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मिलियंस और ट्रिलियंस और बिलियंस और व्यूज़ हैं। पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान तो ये इसी वजह से लेट हुआ है, मार्का हक के बाद लॉन्च किया गया है, यही वजह थी। डेफिनेटली मुराद सईद जो है वो कहते हैं कि 9 मई जो है एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। क्या ये वाकई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था या फिर एक प्री प्लान अटैक था? सबसे पहले तो मैं फिर कहूँगा कि मुराद सईद इतना बड़ा अगर वो जो है सच्चा इंसान था, इतना एक पेट्रियाटिक था, इतना एक मर्द मुजाहिद था, तो वो बाकी लोगों की तरह आता और बाकी लोगों की तरह अपने जो है ना वो इनको फेस करता, केसेस को फेस करता। एग्जैक्टली केसेस को फेस करता। क्या जरूरत थी कि वो भागता? कुछ तो उसने ऐसा किया था ना जी, कोई तो चीज़ ऐसी थी कि वो भागने पे मजबूर हो गया। क्यों नहीं आया मर्दों की तरह? वो तो अपने आप को पठान कहता है, वो तो अपने आप को खान कहता है। खान एक बड़ी बाहिम्मत, बजुर्रत और गैरतमंद कौम है, उनके ऊपर उंगली भी उठा देना तो वो क्लैरिफाई करते हैं कि जी इस तरह नहीं, मुझे जो है ना ये वजूहात थी। वो आता, वो आके मर्द के बच्चों की तरह इस चीज़ को फेस करता और इस चीज़ से बाहर निकलता। सिर्फ मुराद सईद जो है अगर बाहर निकलता, जो बाकी पीटीआई के जो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को क्लैरिफाई किया इन चीज़ों से, बरी हुए हैं। ये मुराद सईद की एक ऑडियो भी तो आई थी 9 मई के हवाले से। देखिए, जो मुराद सईद की जो ऑडियो है उसके अंदर वो सबको कह रहा है और डायरेक्शंस दे रहा है कि जी आपको जगह बता दी गई है और मज़ीद बता दी जाएगी, आप सारे अपना जो है मॉब लेकर वहाँ पहुँचे और ये कर दें और फ़लाँ GHQ पे हमला कर दें और फ़लाँ तनसीबात को निशाना बना दें। अब तुम पाकिस्तानी हो, तुम पाकिस्तानी कहलाने के लायक भी हो कि तुम, मुझे आप सिर्फ एक बात बताएं अकमल भाई कि इन्होंने किसी और चीज़ को निशाना क्यों नहीं बनाया? ये सिविल सर्वेंट्स के ऑफिस में क्यों नहीं गए? ये कोई सेक्रेटरीट में क्यों नहीं गए? ये पुलिस स्टेशंस को क्यों नहीं इन्होंने तोड़ फोड़ किया? इन्होंने सिर्फ GHQs और हमारी उन तनसीबात को ही टारगेट क्यों किया है? जिन्हें इंडिया करना चाहता था, जिन्हें इंडिया करना चाहता चाहता है। था। वो हमारे हीरोज़ जिन्होंने हमारी पाकिस्तान के लिए अपनी जानें निछावर कर दी, अपने ख़ानदानों को नहीं सोचा, अपनी माँ बहन बेटियों बच्चों का नहीं सोचा और अपनी जानें निछावर कर दी इस मुल्क के अजीम पर। आप उसको जो है ना उसकी तनसीबात पर जो है ना अटैक करने का उनको डायरेक्शन दे रहे हैं। इसका ये मतलब है कि आप पाकिस्तान की फ़ौज को और पाकिस्तान की अवाम को आमने सामने ला के खड़ा करना चाहते थे। आप ये चाहते थे कि फ़ौज और अवाम आमने सामने हो और इनके अंदर जो है अल्लाह माफ़ करे एक रिफ्ट पैदा हो जाए और एक जो है वो टेंशन क्रिएट हो, ये चाहते थे। तो लेकिन वो तो कह रहा है कि फ़ौज हमें अपना दुश्मन समझती है। देखिए, सिर्फ फ़ौज नहीं इनको दुश्मन मानती, इनको पूरा पाकिस्तान दुश्मन मानता है, इनको हर कोई दुश्मन मानता है। ये वो काम कर रहे हैं जो इंडिया और इजराइल पाकिस्तान आके नहीं कर सकते। ये वो काम कर रहे हैं जो वो बाहर बैठकर हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो ये लोग, ये काली बेड़े जो हमारे अंदर से हैं, वो ये काम कर रहे हैं। अच्छा हाशिम भाई, मुझे ये बताएं कि आपको गर्मी वगैरह तो नहीं लग रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। मॉल ठीक है, शोर वगैरह तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है, मैं बड़ा कुजी होकर बैठा हुआ हूँ। बड़े कुजी होकर बैठे हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह मुराद सईद साहब बैठे हुए थे और उन्होंने 1 घंटे का पॉडकास्ट किया। तो ये कौन सी कंफर्टेबल जगह पे बैठे हुए हैं? ये तो कह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी अजीरन बनी हुई है, हम पता नहीं कैसे रूखी सूखी खा के कभी खा लेते हैं, कभी नहीं खाते, गुजारा कर रहे हैं। तो और लोगों को कहते हैं, वर्कर्स को कहते हैं बाहर निकलें। क्या वाकई ये इस तरह रूखी सूखी खा के कहीं ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं, कोई कच्ची कोठरी ये वो? ऐसी कच्ची कोठरी पे ना वाईफाई होता, ना कैमरा होता और ना इतना कूजी माहौल होता और ना लाइव इंटरव्यू होता। इतना रिलैक्स होकर, इतना अपने आप को मतलब बिल्कुल चिल माहौल, कूजी वाइब्स,
अब आप थोड़ी देर के लिए ये एसी बंद कर दें और आप देखें मेरे पसीनों में किस बिल्कुल तरह ऐसे ही भीग जाता पसीना हूं। आ जाएगा हमें। तो इसका ये मतलब है कि वो कितनी रिलैक्स जगह पे बैठा हुआ है, जहाँ एसी भी है, जहाँ कैमरा भी है, जहाँ वाईफाई भी है, जहाँ जो उसको जिंदगी साउंड की जो प्रूफिंग भी है। साउंड प्रूफिंग भी है, जब बेसिक नेसेसिटीज़ उसे मिलती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो एक इन्होंने बकवासियात फैलाई हुई है कि जी वो अल्लाह माफ़ करे पता नहीं कौन सी कोठड़ी में बड़ा हुआ है, ये कौन सी जो है ना वो चुंड में वड़ के जो है ना ये बैठा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये बकवास कर रहा है नामुराद कि मैं गिलगित से लाहौर गया, तो इसका मतलब ये है कि ये आराम से गया है। बिल्कुल ऐसे ही आप है। इतनी सारी चेक पोस्ट हैं, बीच में पुलिस है और पंजाब में नून लीग की हुकूमत है, तो आप पंजाब में आराम से चले गए, इसका मतलब आपको किसी ने नहीं रोका टोका। दूसरी बात कि आप इमरान खान साहब के कमरे में बैठे, इनका जो कमरा था, जो भी इमरान खान साहब के बच्चे हैं, तो बड़ा करीब रखा हुआ था इमरान खान साहब ने इनको, तो लिहाजा जो रेहाम खान साहब फरमाती हैं अपनी किताब में, कुछ ना कुछ तो उसमें हकीकत है। बाकियों को तो ये फैसिलिटी नहीं दी गई कि आप आएँ और कासिम और इब्राहीम के कमरे में सोएं, तो ये कुछ ना कुछ सदाकत है रेहाम खान की बातों में। और तीसरी एक और अहम बात कि इस बात से ये प्रूव होता है कि बनी गाला उस वक्त इन तमाम दहशतगर्दों की पनाहगाह थी। जो ये सारे कह रहे हैं ना जी कि जी हम बनी गाला थे और हम वहाँ थे और वहाँ हमने अपने आप को शेल्टर दिया, तो इसका मतलब है ये दहशतगर्दों को शेल्टर प्रोवाइड करते रहा है ये इमरान खान और इसकी बीवी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा हाशिम भाई, एट द एंड वो आपने कहा था कि एक चीज़ है, मैं आगे चल के बताऊंगा कि मुराद सईद के सामने आने की, मंजर आम पर आने की क्या वजह है? देखिए, जो दूसरी बात है ना वो अकमल भाई ये है कि ये अपना चूरन बेचना चाहते हैं। इन्होंने पहले लॉन्च किया उसको, वो जो भाग गया भगोड़ा, उसका क्या नाम है, इमरान रियाज, आफ्ताब इकबाल, फिर आफ्ताब इकबाल, फिर वो कासिम सूरी का चैनल बना, फिर ये बैरिस्टर शहजाद का है, फिर वो ऐनक वाले चश्मे साहब जो है, वो जो एक्टर थे, वो जो यूं करके पड़े हुए थे, वो क्या नाम था उनका, वो जो शहबाज गिल साहब, वो दुनिया के सबसे बड़े जो ड्रामेबाज हैं, फिर उनका चैनल बना। तो ये जो है ये वहाँ बैठ के मड्डी छाप रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए इनको सिर्फ डॉलर्स एग्जैक्टली डॉलर्स बोलने का मिलता है। इन ये बोलते हैं अपना झूठ और बकवास प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ बोलो, जितने मर्जी डॉलर्स ले लो। यही है इनका जो है ना दूसरा जो मैं बात करना चाह रहा था इस नामुराद की, वो ये थी कि ये एक चैनल क्रिएट करने की कोशिश करेगा और उस चैनल के अंदर वही बकवासियात पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी अफवाज के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान को गुमराह करने की कोशिश, पाकिस्तान की आवाम को और आर्मी को और इदारों को आमने सामने लाने की कोशिश, अपने आकाओं को, यहूदियों को और इन इंडियंस को और इन अफ़गानियों को खुश करने की कोशिश। तो ये उसी उस पे है और इनका जो ग्रेटर प्लान है ना जी, वो यही है कि पाकिस्तान को अंदर से इतना खोखला कर दो कि वो कभी हमें कोई और काम बाहर से इंडिया और इजराइल को करने की ज़रूरत ना पड़े। हाशिम भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। नाज़रीन, आपने तमाम तर तफसीलात जानी कि मुराद सईद के इस पॉडकास्ट की हकीकत क्या है और ज़रूरत क्यों पेश आई। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।